अब मैं हमारे ख़ास मेहमान डॉक्टर ब्रजेश भदौरिया जो कि प्रोफेसर हैं, उनका सम्मान करना चाहूँगी और उन्हें बुलाना चाहूँगी कि स्टेज पर वो आएँ और हमारे सर उन्हें बुके देकर उनका सम्मान करें। थैंक यू। आता है जलकर बुझना आता है, बुझकर जलना आता है, अपनी ही किस्मत लिखता हूँ खुद अपने ही हाथों, मुझको सारी महफिल का अंदाज़ बदलना आता है, मुझको सारी महफिल का अंदाज़ बदलना आता है। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं चंद पंक्तियों के द्वारा सर को आवाज़ देना चाहूँगा। फैज साहब याद है, आदिल साहब, कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में, हर एक दिल पे छा जाने में, गौर फरमाइएगा ज़रा, कार्यक्रम को खूबसूरत बनाने में, हर एक दिल पर छा जाने में माहिर हैं जो खुशियाँ लुटाने में आ गए हैं हमारे गरीब खाने में। जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग सब। अब मैं सर से गुजारिश करता हूँ, सर बच्चों के लिए 2 शब्द कहें। शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब की जो एक एनर्जी है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनसे बहुत इंस्पायर होता रहता हूँ कि वो हरदम ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। और जावेद साहब से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। एक तो उनकी बहुत ही अच्छी आदत है कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कराते हैं और बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी हौसला अफजाई करते हैं। आज मैं भी अपने थोड़ा सा बचपन में खो गया जब स्कूल में पढ़ता था, तो इसी तरीके से मुझे भी प्राइजेस मिले, प्रोत्साहन मिला, मेरी भी हौसला अफजाई हुई। और पढ़ने लिखने के बाद आपने एक नाम सुना होगा, यहाँ पे एक जगह है फ़हीमाबाद, सुना है आपने? तो हमारे अंकल रहते थे वहाँ पे, हाजी मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब, हमारे वालिद और वो बहुत ही अजीज़ थे। और कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि दोनों लोग ना मिलें, ना साथ में बैठें, खूब बातें ना करें, सब चीज़ें रहती थी, डेली मिलना होता था। हमारी दीदी भी थी, उनका नाम है यास्मीन, और आंटी थी उस्माना बेगम आंटी। तो बहुत मुलाकात के बाद ये डिसाइड हुआ कि एक छोटा सा स्कूल चलाया जाए। तो हम लोगों ने फ़हीमाबाद में एक स्कूल खोला, उसका नाम था फ़हीम हाउस इंग्लिश स्कूल, और बहुत अच्छा चला। वहाँ बहुत जो लेबर क्लास था उनके बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थी, पर हमारे अंकल ने बहुत बड़ा, उनका बिल्डिंग थी, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें स्कूल खोला गया, टीचर्स रखे गए, बहुत अच्छे से उनकी पढ़ाई हुई। और सबसे अच्छी चीज़ तब लगी कि उन्हीं बच्चों में से पढ़ लिख के जब एक बच्चा एसडीएम बना और एसडीएम बन के स्कूल में आया, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि जो एक पौधा लगाया गया था वो पेड़ बना और उसने फल दिया। स्कूल का क्या होता है, जैसे मैं अभी बच्चों से पूछ रहा था कि बेटा क्या बनोगे, तो कोई बच्चे बोले मैं आईएएस बनूंगा, कोई बोला मैं डॉक्टर बनूंगा। बहुत अच्छा लगा, कम से कम बच्चों में इतनी जागरूकता तो है, वो जानते तो हैं कि वो पढ़ के क्या बनना चाहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा हो, जो वहाँ का मैनेजमेंट हो, वो इतना ज़्यादा कॉन्शियस हो कि बच्चों को हर अच्छी चीज़ों से रूबरू कराता रहे, उनको प्रोत्साहित करता रहे, उनकी क्वालिटीज़ को इन्हांस करता रहे। इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। तो जावेद साहब में ये चीज़ बहुत अच्छी है कि बच्चों को क्वालिटी को इन्हांस करते हैं, उनको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं, उनके पेरेंट्स को भी वहाँ बुलाते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जावेद साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि बच्चों को इसी तरीके से प्रोत्साहित करते रहें, उनको आगे बढ़ाते रहें और उनके पेरेंट्स को भी जागरूक करते रहें। क्योंकि स्कूल एक ऐसी चीज़ है ना कि मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, ऊपर से जितनी अच्छी कढ़ाई होगी, नीचे जो पेड़ है ना उतना बड़ा होता जाता है। अगर जितना ऊपर आप स्ट्रिक्ट हैं, टीचर्स आपके उतना अच्छा पढ़ाएंगे, उतना अच्छा लिखाएंगे, उतनी अच्छी चीज़ें बताएंगे। तो ये चीज़ें मुझे जावेद साहब में नज़र आती हैं और जावेद साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाते रहें और अपने टीचर्स को
अच्छी अच्छी चीज़ें बता करके बच्चों को एकदम जो रूट लेवल पे है ना, उनको बहुत अच्छी सी तालीम देते रहे। शुक्रिया।